ओम शांति। किसी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है और आई होप कि ये प्रश्न आपके मन में जरूर उठता होगा, कई बार उठता होगा कि सब कहते तो हैं कि एक संकल्प लो और उसे अपना संस्कार बना लो, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो। पर एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि कैसे हम एक थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लें, कैसे वो हमारे स्वरूप में आ जाए, कैसे वो हमारा संस्कार बन जाए। उसके लिए हम करें क्या? इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा कि अगर एक थॉट हम लें कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरा मन किसी भी बात में डिस्टर्ब नहीं होता। अगर ये थॉट हमें लेना है और इसे हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, अवचेतन मन में डालना है, अर्थात ये हमारी आदत बन जाए, तो कैसे करें, क्या विधि अपनाएं? इसके लिए बहुत सिंपल है। सुबह उठते ही जो शुरू का 1 मिनट होता है वो सबसे पावरफुल होता है। उस समय, ये मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं बता रहा, प्रैक्टिकल, हमारे जीवन में जितने भी चेंजेस आए हैं उसका मुख्य कारण है या मुख्य रीजन रहा, वो है अमृत वेले, सुबह उठकर जो संकल्प किए। उसी समय वो नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे, विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज, 21 डेज, डिपेंड करता है कि हमारी उस थॉट के पीछे इंटेंसिटी क्या है। पहले तो एक थॉट को लेना है और उसे हर रोज करना है। सुबह उठते ही अगर हमने पहला जो मिनट है वो उस स्थिति में बिता दिया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरा मेरे मन पर पूरी तरह से कंट्रोल है, मेरा मन छोटी छोटी बात पर डिस्टर्ब नहीं होता, वो सदा शांत रहता है, तो सुबह उठते ही 1 मिनट खुद को देखना है कि मैं वैसा बन चुका हूं। एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट, अर्थात जब तक आप वैसा बन नहीं जाते तब तक आप ये दिखाओ, खुद को दिखाओ कि मैं वो बन चुका हूं। चाहे वो रियलिटी नहीं है, फेक है, पर फिर भी आप अनुभव करो कि मैं वैसा बन चुका हूं। ये नहीं कि मुझे वैसा बनना है, पर मैं बन चुका हूं, मैं शक्तिशाली हूं, ये बोलना है। ये नहीं कहना कि मुझे शक्तिशाली बनना है, मैं अभी कमजोर हूं, नहीं। जैसे आप हैं वैसा नहीं सोचना है, जैसा आप बनना चाहते हैं, अपने स्वरूप को सामने लाना है। मैं ये हूं, विश्वास करना है उस चीज पर कि मैं ये हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरा मन बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी डिस्टर्ब नहीं होता। आप विजुलाइज कर सकते हैं कोई परिस्थिति, जैसे कि आप एक स्टेज पर खड़े हैं, मान लीजिए आपको स्टेज प्रोग्राम करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ भी करना है, या एग्जाम में नंबर अच्छे लाने हैं। आप विजुलाइज करें कि आप वहां हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं और आप लिखते जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आपको आता है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, कॉन्फिडेंस है। आप स्टेज पर खड़े हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और एकदम कॉन्फिडेंस से सब तालियां बजा रहे हैं। इसे देखना है। अगर आपको इस पर विश्वास हो गया, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। कई क्रिकेटर्स, कई प्लेयर्स, बहुत लोग, कई म्यूजिशियंस इसका प्रैक्टिस करते हैं। आपने इसको सुना होगा, इस चीज से आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जब टाइगर वुड्स से पूछा गया कि आप इतने परफेक्ट प्लेयर कैसे हैं, तो उन्होंने कहा, जब तक मैं असली शॉट खेलता हूं, जब तक मैं मन में उस गोल्फ की जो बॉल है उसको उस होल में ना डाल दूं, मन में, पिक्चर में, तब तक मैं शॉट नहीं खेलता। और मेरे मन को विश्वास हो जाता है कि वो बॉल उसमें जा चुकी है, जानी चाहिए नहीं, जा चुकी है। ऐसे ही कई प्लेयर्स हैं, जैसे मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के धोनी, तो वो विजुलाइज करते हैं कि ये मैच मैं जीत चुका हूं, ये मैच मेरा है,
तो उनके अंदर, क्योंकि वो विजुलाइज करते हैं, ये फील कर कर कि ये काम हो चुका है, और उन्हें एक्सपीरियंस होता है उस पावर का। तो हमें भी लाइफ में जैसा हम बनना चाहते हैं, अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर हम शान खुश रहना चाहते हैं, खुद को देखना है उस स्वरूप में। अगर आप चाहते हैं कि आप 5 विकारों से मुक्त हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो, चेहरे पर शांति है, आनंद है, तो आप अपने उस स्वरूप को इमर्ज करो, सामने लाओ, विजुलाइज करो। आप वैसे बनते जाएंगे, क्योंकि आपसे वो वाइब्रेशंस निकलेंगे जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, वो वाइब्रेशंस निकलेंगे और ऑटोमेटिक धीरे धीरे वैसी ही परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। तो सबकॉन्शियस माइंड को स्वीकार कराने का तरीका क्या है? पहला, सुबह उठते ही 1 मिनट, 5 मिनट हो जाएं तो सबसे अच्छा है, और रात को सोने से पहले भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। तो उस समय हमें क्या करना है? एक पावरफुल संकल्प, ऐसा नहीं कि 20-30 पावरफुल संकल्प, नहीं, कोई स्पेसिफिक 2 या 3, हो सके तो 1, और उसे लगातार 1 हफ्ता करना है, 15 दिन करना है। अगर आप कर सकते हैं 21 डेज करें, 100% है, वो रिजल्ट आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे। अगेन ये किस पर डिपेंड करेगा? आपकी इंटेंसिटी पर। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करता है, वो एक बच्चा है, बच्चे को ज्यादा कुछ पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। आप उसे जो कहेंगे वो मान जाएगा। तो उसे बच्चे की तरह प्यार से समझाना है, उसे आंसर चाहिए, उसको आंसर देना है। जैसे आपने कहा मैं शक्तिशाली हूं, तो अब चेतन मन आंसर मांगेगा, क्यों हूं? बस अगर आपने उस क्यों का आंसर दे दिया तो वो आपका संस्कार बन जाएगा, वो अब चेतन मन की गहराई में चला जाएगा। तो आप क्या आंसर दे सकते हैं? क्योंकि मेरा मेरे मन पर अधिकार है, क्योंकि मेरा मेरे बोल पर अधिकार है, मेरा अपने कर्मों पर अधिकार है, मालिक हूं मैं, इसीलिए शक्तिशाली हूं, क्योंकि मैं खुश रहता हूं इसीलिए शक्तिशाली हूं। तो जैसे आपने आंसर दिया, सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को स्वीकार कर लिया, और वो आपकी हैबिट बन जाएगी शांत रहने की, शक्तिशाली। जैसे आप बोलेंगे आगे से कि मैं शक्तिशाली हूं, आपको वो ऑटोमेटिक महसूस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को स्वीकार कर लिया है। तो मुख्य काम है अब चेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को स्वीकार कराना। उसे क्या करना होगा? आराम से बोलना होगा, और दूसरा, रिपीट करना होगा। अगर आप 21 डेज एक संकल्प को रिपीट कर सकते हैं उस इंटेंसिटी के साथ, 100% है कि वो आपके स्वरूप में आ जाएगा। तो ये तरीका है सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज को ले जाने का। और हमारी, ये आप सबको पता होगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर्स हैं। एक बार कोई चीज उसके अंदर चली गई तो वो होना ही है, 100% होना है। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप कर कर ही रहेंगे। लेकिन जब तक वो अंदर नहीं आया, तब तक आपको डाउट आएगा, आपके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके बोल में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो नशा नहीं होगा। लेकिन जब सबकॉन्शियस माइंड में वो चला गया, तो चेहरे पर वो नशा आ जाएगा, चेहरे पर वो शक्ति दिखेगी, बोल में वो पावर, वो कॉन्फिडेंस झलकेगा। तो ये करना है हमें। और हमारे अवचेतन मन में बहुत पावर्स है, सिर्फ हमें उसे यूज करना है। और यूज करने का तरीका है बार बार रिपीट कर कर कोई भी एक संकल्प सबकॉन्शियस माइंड में डाल देना है, बस। बाकी काम सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करेगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। ओम शांति।